जहाज से पाकिस्तानी नहीं उतरने दिए जाएंगे। हांगकांग का झंडा लगे जहाज में 21 पाकिस्तानी थे जिन्हें उतरने नहीं दिया जाएगा। यानी जिस जहाज में पाकिस्तानी हैं वहां उस जहाज से लोगों को उतरने भी नहीं दिया जाएगा। इस झंडे पर, इस जहाज पर हांगकांग का झंडा लगा हुआ था जिसमें 21 पाकिस्तानी सवार थे, लेकिन ओडिशा में अब इस जहाज से लोगों को नहीं उतरने दिया जाएगा। ये पानी का जहाज जिसमें 21 लोग पाकिस्तानी थे जिनको उतरने की परमिशन नहीं है। ओडिशा से ये मामला सामने आया है जहां पाकिस्तानियों को जहाज से नहीं उतरने दिया जाएगा। बता दें आपको कि पारादीप पोर्ट पर जहाज से उतरने की कोशिश की गई थी, लेकिन पारादीप पोर्ट पर जहाज से 21 पाकिस्तानी नागरिकों को उतरने दिया गया है, लेकिन ओडिशा में इनको उतरने की परमिशन नहीं है। हांगकांग का झंडा लगे 21 पाकिस्तानी इस जहाज में सवार थे जिन्हें उतरने नहीं दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर भारतीय पोर्ट के इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है और अभी भी सीज फायर के बाद भी ये बैन हटाया नहीं गया है। इसीलिए जो 21 पाकिस्तानी हांगकांग का झंडा लगे जहाज में सवार हैं उन पाकिस्तानियों को उतरने नहीं दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर भारतीय पोर्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ओडिशा पारादीप पोर्ट की। बिल्कुल, तो जहाज से पाकिस्तानियों को नहीं उतरने दिया गया है और पाकिस्तानियों की एंट्री बैन है। ओडिशा में पाकिस्तानियों की एंट्री बैन, पारादीप बंदरगाह पर पाक नागरिकों पर बैन। ये 21 क्रू मेंबर थे बताए जा रहे हैं जिन्हें उतरने नहीं दिया गया है। और चूंकि इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम अटैक के बाद लगातार तनाव, और उस तनाव के बाद भारत का ये बड़ा फैसला, पाकिस्तानियों की नो एंट्री। तो पाकिस्तानियों की तो एंट्री नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अगर हमारे जवान को कब्जे में लेते हैं, गिरफ्त में लेते हैं, तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना पड़ा है। बीएसएफ जवान को, पाकिस्तानी रेंजर्स को छोड़ना पड़ा और भारत की सख्ती के बाद अटारी वाघा बॉर्डर से बीएसएफ जवान लौटे हैं। 20 दिन बाद पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान को लौटाया है और ये पाकिस्तान की घबराहट, पाकिस्तान का डर बता रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर से पूनम कुमार जो बीएसएफ के जवान वो लौटे हैं और तस्वीरें देखिए अटारी बॉर्डर पर जब देश लौटे बीएसएफ जवान पूनम कुमार, उस वक्त की तस्वीर है और बीएसएफ के अपने साथियों के साथ मुस्कुराहट, चेहरे पर सुकून। ये वही अटारी वाघा बॉर्डर है जहां से पूनम कुमार सौ जो हैं वापस आए हैं। बीएसएफ के जवान जो गलती से सीमा पार कर गए थे, एक फ्लैग मीटिंग हुई और उसके बाद से जो है इस बॉर्डर से उन्हें वापस कर दिया गया है। पाकिस्तान ने उन्हें वापस कर दिया गया है। एक फ्लैग मीटिंग, दोनों जो देशों के सेना के अफसर थे वो बैठे थे और उसके बाद एक इंटरनेशनल रूल भी होता है और पाकिस्तान के अंदर भारतीय कार्रवाई का खौफ और डर भी है। वही कारण रहा कि अब जो है उस सेना के जवान को, पूनम कुमार साव को जो है वापस कर दिया गया। आप देखेंगे हम अटारी वाघा बॉर्डर एक बार आपको दिखा दें। यहाँ से लिखा है भारत पाकिस्तान सीमा 1 किलोमीटर और लाहौर जो है वो 23 किलोमीटर दूर यहाँ से है। इसी बॉर्डर से इससे पहले भी अभिनंदन की वापसी हुई थी। ये जो बॉर्डर है व्यापार का भी एक जरिया रहा है। जब व्यापार चल रहा था तब, अभी तो व्यापार बंद है, जब व्यापार चल रहा था तो इससे जो है वो व्यापार भी किया जा सकता था। ये आपको अटारी वाघा बॉर्डर जो है दिखा रहे हैं। हर शाम को यहाँ पर जो है परेड होती है, बीटिंग रिट्रीट, और यहाँ पर जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं वो भी यहाँ देखने आते हैं। हालांकि अभी जो है व्यूवर्स के लिए वो बंद किया गया है, लेकिन यहाँ पर रोज़ जो है वो परेड होती है और शाम से हमारा जो तिरंगा है वो वहाँ पर फहरा रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर पर अभी बीएसएफ के जवान जो हैं वो तैनात हैं। जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके जिम्मे जो है इस बॉर्डर की जिम्मेदारी है और आसपास के भी जो इलाके हैं वहाँ पर कई जगह पे बनाए जाते हैं चेक पोस्ट, और वहीं पर जो है चेक पोस्ट पे दौरान जब ये टीम गश्ती के लिए निकलती है या फिर घूमने के लिए जो कंपनी है वो निकलती है, तो अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो ये जो है ठीक वैसे ही हुआ था कि जो पूनम कुमार थे वो बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, लेकिन एक फ्लैग मीटिंग के बाद, अधिकारियों के बैठने के बाद पाकिस्तान में इतना जो डर है, खौफ है, अब उन्हें वापस कर दिया गया है और इसी अटारी वाघा बॉर्डर से वो वापस आए। और बीएसएफ जवान के लौटने के बाद घर में खुशी का माहौल है। जवान की मां क्या कह रही हैं, सुनते हैं। खुशी के बात बा, सबके मुंह मीठा करावता नहीं। हम लड़का आ गए से भाग का बा, खुशी का बा। हम लोग आज 20, 21, 22 दिन से हम लोग खैले बानी जा लड़का के चलते। आज तो थोड़ा मन में खुशी मिला दिन के बाद।
तो बीएसएफ जवान के लौटने की खुशी, और जाहिर है ये खुशी और जश्न उनके घर में भी अब मनाया जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है। बीएसएफ जवान पूनम कुमार की मां को आपने सुना, वो कह रही हैं कि अब खुशी का मौका है, मिठाई हम बांट रहे हैं। 20 दिन तक, हालांकि ज़रूर 20 दिन तक ये परिवार तनाव में रहा होगा, क्योंकि बीएसएफ जवान पूनम कुमार पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में थे, गलती से सीमा पार कर गए थे 23 अप्रैल को, और उसके बाद से ही पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में थे। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदल चुका है। पाकिस्तान भी अब समझ चुका है कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान का हर वो कोना है। पाकिस्तान कहीं भी, अब पाकिस्तान में कोई छिप नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। और ये 11 एयरबेस जो हमने तबाह किए, 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, 40 से ज़्यादा पाकिस्तान के जवान मारे गए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। उसके बाद कम से कम पाकिस्तान अब ये सोच रहा होगा कि बीएसएफ जवान को अब ज़्यादा दिन तक रखा तो एक और स्ट्राइक, एक और तबाही हो जाएगी। गाजियाबाद के व्यापारियों ने तुर्की से डील रद्द कर दी है। हमने सुबह खबर आपको बताई थी, तुर्की के व्यापारियों ने टर्की से हर तरह की डील को कैंसिल कर दिया है। सेब नहीं लिए जाएंगे टर्की से। वहीं अब गाजियाबाद से भी खबर आ रही है कि व्यापारियों ने टर्की से किसी तरह की डील को रद्द कर दिया है। फल व्यापारियों ने करोड़ों की डील को रद्द कर दिया है। टर्की के साथ भारत की कई डील होती थी, बड़ा व्यापार होता था, लेकिन धीरे धीरे अब भारत में टर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान की मदद की है पिछले दिनों तनाव में, और सेना ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान ने जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया है वो टर्की से भेजे गए थे पाकिस्तान को। यही वजह है कि भारत में जैसे जैसे लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच रही है, लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। पुणे के बाद अब गाजियाबाद के व्यापारियों ने भी साफ कर दिया है कि टर्की से कोई लेन देन नहीं होगा। व्यापारियों ने 1400 करोड़ की डील को कैंसिल कर दिया है। किसी तरह का कोई व्यापार भारतीय बाजार में व्यापारी नहीं करना चाहते हैं टर्की के साथ। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। तो और जो है कितना माल तुर्की का आप लोग, काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बाइकाट कर दिया है। और अब दोबारा वो ऑर्डर नहीं मंगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाएंगे जी, बिल्कुल बाइकाट। तुर्की के सारे फलों का जो भी प्रोडक्ट है सबका। सर अगर बात करें, क्योंकि सेब बहुत जगह से आता है, विदेशों से सेब भी आता है, तुर्की को लेकर सेब की क्या बात चल रही थी? तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट कराया तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है, और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की